तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है एक और नई थोड़ी सीरियस वीडियो में। आज हम जानेंगे प्लेन क्रैश के टॉप 3 रीजंस और 4 सर्वाइवल टिप्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन पायलट की गलती यानी ह्यूमन एरर। जब इंसान ही भगवान बन जाए तो छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। हवाई जहाज में सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होता है, लेकिन आखिरकार उसे उड़ाता तो इंसान ही है। एक छोटा डिसीजन, एक सेकंड का डिस्ट्रैक्शन और सब कुछ बदल सकता है। कभी कभी थकान, तनाव या ध्यान भटकने से पायलट से गलती हो जाती है और इसका असर पूरे विमान और यात्रियों पर पड़ता है। कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन। प्लेन ठीक है, पर पायलट गलत जगह ले जाता है, अक्सर डिसओरिएंटेशन या गलत रीडिंग की वजह से। कई बार मौसम खराब होता है या विजिबिलिटी कम होती है, जिससे पायलट को अंदाजा नहीं रहता कि विमान कितनी ऊंचाई पर है। इसीलिए पायलट्स की ट्रेनिंग टफ होती है ताकि वो हर इमरजेंसी को संभाल सकें। लेकिन इंसान गलती कर सकता है, यह प्रोफेशन का कड़वा सच है और इसी वजह से एविएशन में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इतने सख्त होते हैं। दूसरा रीजन, टेक्निकल फेलियर। जब टेक्नोलॉजी ही धोखा दे जाए तो नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। प्लेन एक बेहद कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसमें हजारों पार्ट्स और सिस्टम्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। अगर एक छोटा सा नट बोल्ट भी फेल हो जाए या कोई माइनर कंपोनेंट खराब हो जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। इंजन फेल होना, लैंडिंग गियर का न खुलना या मेटल फैटीग जैसी छुपी हुई प्रॉब्लम्स, ये सब अचानक हवा में सामने आ सकती हैं और पायलट के पास रिएक्ट करने के लिए बहुत कम समय होता है। एयरलाइंस मेंटेनेंस पर लाखों रुपए खर्च करती हैं। हर फ्लाइट से पहले डिटेल्ड चेक्स होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई अनसीन प्रॉब्लम रह जाती है जो क्रैश का कारण बन सकती है। इसलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, लेकिन एविएशन में 100% गारंटी कभी नहीं दी जा सकती। टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांस्ड हो, रिस्क हमेशा बना रहता है। तीसरा विलेन, खराब मौसम। तूफान, बिजली, माइक्रोबर्स्ट, आइसिंग, ये सब प्लेन के लिए खतरनाक हैं। माइक्रोबर्स्ट या आइसिंग से प्लेन कंट्रोल से बाहर हो सकता है, स्पेशली टेक ऑफ या लैंडिंग पर। पायलट्स और एटीसी वेदर रेडार पर नजर रखते हैं, पर मौसम कभी भी बदल सकता है। कभी कभी विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि लैंडिंग इम्पॉसिबल हो जाती है। सॉल्यूशन टाइम। सबसे पहला रूल, सीट बेल्ट हमेशा बांध कर रखो। टर्बुलेंस कभी भी आ सकता है और बेल्ट न हो तो चोट लग सकती है। क्रैश डेटा कहता है सीट बेल्ट पहने लोगों के बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फ्लाइट छोटी हो या लंबी, बेल्ट ऑन रखना है। ये आपका पहला सेफ्टी शील्ड है, इग्नोर मत करो। प्लेन में बैठे ही सबसे पहले इमरजेंसी एग्जिट लोकेट करो। गिन लो कितनी रोज दूर है ताकि अंधेरे या धुएं में भी एग्जिट तक पहुंच सको। सेफ्टी कार्ड PRH लो। एग्जिट कैसे खुलता है समझ लो। क्रैश के बाद सिर्फ 90 सेकंड्स होते हैं निकलने के लिए। हर सेकंड इंपॉर्टेंट है, पहले से प्लान बना लो। ब्रेस पोजीशन। इंपैक्ट के टाइम आपकी जान बचा सकती है। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान यह एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी सेफ्टी को कई गुना बढ़ा देती है। एयरलाइंस हर फ्लाइट में इसे सिखाती हैं क्योंकि यह प्रूवन तरीका है इंजरीज कम करने का। सर को सीट पर टिकाओ, दोनों हाथों से सिर को प्रोटेक्ट करो और पैर फ्लैट रखो। इससे आपकी गर्दन, सिर और टांगों को मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलती है। अगर आगे सीट नहीं है तो झुक जाओ, सिर को घुटनों के बीच ले आओ और हाथों से पैरों को कसकर पकड़ लो। यह ऑल्टरनेट ब्रेस पोजीशन भी उतनी ही इफेक्टिव है। ये पोजीशन इंपैक्ट फोर्स को पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे वाइटल ऑर्गन्स को बचाया जा सकता है। क्रैश टेस्ट डमीज पर भी यह साइंटिफिकली प्रूवन है कि ब्रेस पोजीशन इंजरीज को काफी हद तक कम करती है। कि अगर बोके ब्रेस फॉर इंपैक्ट बुआ नहीं है बोले तो बिना देर किए तुरंत इस पोजीशन में आ जाएं। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। ब्रेस पोजीशन को हमेशा याद रखें। फ्लाइट क्रू की इंस्ट्रक्शंस हमेशा फॉलो करो।
उनकी ट्रेनिंग इमरजेंसीज के लिए होती है, सिर्फ चाय सर्व करने के लिए नहीं। सेफ्टी डेमो ध्यान से देखो। लाइफ जैकेट, ऑक्सीजन मास्क का यूज समझो। क्रैश के बाद क्रू की आवाज ही आपकी गाइड है। उन्हें फॉलो करो, अपना सामान छोड़ दो। उनकी कामनेस और गाइडेंस आपकी सर्वाइवल की है। तो दोस्तों, अब आप एक इन्फॉर्म्ड पैसेंजर हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। अगली फ्लाइट में कॉन्फिडेंट रहो, सेफ रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।